यानी कि बॉडी के दो किस्म में हम वेट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कि फैट पोर्शन, जो कि फैट होगा एडिपोज टिश्यू के अंदर हो सकता है, सबक्यूटेनियस फैट जिसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा विज़रल फैट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट जो कि फैट मैस होता है। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर होते हैं बोन्स, मसल मैस, ये सारा जो है हमारा मैस होता है, ये होता है फैट फ्री मैस। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए जो है ना वो एक पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह कैलकुलेट करना है। ये एक नॉन न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोगों को। तो उस केस में जो है ना सबसे पहला हमारा प्रोसीजर है कि हमने बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स निकालना होता है। तो सिंपल इज दैट कि बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स आपका क्या है, इसको हम कहते हैं, इन शॉर्ट हम इसको बॉडी फैट परसेंटेज भी कहेंगे। ठीक है, बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स को। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला हमारे बुक के अंदर भी दिया हुआ है। वो फॉर्मूला ये है कि हम पहले BAI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बेस सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर ओवर, ठीक है, ओवर इसके आ जाएगा हाइट इन मीटर और उसकी पावर आएगी 1.5। ठीक है, इसकी पावर आएगी 1.5 हाइट इन मीटर, इसकी पावर 1.5 और यहाँ पर आएगा -18। तो ये आपका जो है ना वो BAI का फॉर्मूला, बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर मैं अपने सिंपल करता हूँ कि मेरी जो वेस्ट है वो आती है 81.3 आती है। ठीक है, और मेरा जो है हाइट इन मीटर है वो आती है 1.85। ठीक है, ये मैंने इंचेस से कन्वर्ट किया, मुझे पता 32 इंचेस है, तो ये मैंने उससे कन्वर्ट कर लिया, उसको सेंटीमीटर में 2.54 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और हाइट इन मीटर जो है वो हमारी 1.85 है मेरी, 61 को जब करते हैं तो इसकी जो पावर है वो 1.5 -18। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि 81.3 ओवर 2.51, 81.3 ओवर 2.51, जब इसकी पावर 1.5 लेंगे 2.51 आएगा, और इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आता है 14.3, यानी कि -18 करेंगे इसके अंदर से, और ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14.3%, यानी कि मेरी बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, 14.3%। तो ये हमारा बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 14.3। या अब इसको, इससे अगला जो स्टेप है वो हमारा आता है कि लीन मैस कैलकुलेशन। लीन मैस मैंने अभी बताया कि वो मैस जो हमारा फैट के अलग मैस है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हमारा आता है फैट मैस कैलकुलेशन। तो इन दोनों में से जो भी आपने पहले करना है वो कर सकते हैं। हम पहले फैट वाला करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप, सॉरी, यहाँ पे फैट वाला आएगा और ये आएगा लीन मैस का। ये फैट मैस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लीन मैस कैलकुलेशन। तो बॉडी एडिपोसिटी इंडेक्स हमारे पास 14.3 आ गया, हमने इसकी वैल्यू लिख ली। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने फैट मैस कैलकुलेट करना है। अब फैट मैस का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय बॉडी फैट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सिंपल इज दैट, बॉडी फैट परसेंटेज हमने निकाल ली है, 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.3 डिवाइड बाय 100। वेट जो मेरा है वो है 65 केजी। ठीक है, तो अब 65 मल्टीप्लाई बाय 14.3 डिवाइड बाय 100 फॉर द सिंपलिसिटी, ताकि हम ज्यादा उलझनों में ना पड़े, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, मैं इसको 14 कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि हम इजीली इसको जो है ना वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कैलकुलेट करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा 9.1 केजी, क्योंकि वेट इन केजी था तो ये हमारा, यानी कि मेरे टोटल 65 केजी वेट में से 9.1 केजी क्या है, मेरा फैट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9.1 केजी, तो ये मेरा फैट आ गया। ये BAI नहीं है, ये है फैट मैस कैलकुलेशन। तो ये फैट मैस का जो है वो फॉर्मूला है। ओके, सो अब ये इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद हम लीन मैस कैलकुलेट करेंगे। तो लीन मैस का जो फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे कि हमारा फैट मैस का, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर फर्क ये है कि हम लिखेंगे वेट इन केजी। ठीक है, और आगे जो है वो 1 माइनस बॉडी फैट ओवर 100, उसमें 1 नहीं था, उसमें डायरेक्टली बॉडी फैट था, यहाँ पे आएगा 1 माइनस बॉडी फैट ओवर 100। ये 1 के नीचे ब्रैकेट नहीं, ये नहीं है, ये इस तरह है। ठीक
बॉडी फैट को पहले 100 पे डिवाइड करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे और फिर इसको टोटल वेट इन केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट इन केजी से हमारे पास आ गया 65 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बॉडी फैट हो गई, हमें पता था 0.14, हमने अभी सॉल्व किया पीछे भी कि बॉडी फैट को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 14 था, तो वो 0.14 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब जो है 1 माइनस 0.14 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास आता है, मैंने जो लिखा हुआ है 0.86, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 0.86 और ये हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 55.9, ठीक है, 55.9 kg। तो ये वो मैस है जो मेरा लीन मैस है, यानी कि ये दूसरा मैस है जो अदर देन फैट मैस आएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हम इस पे चलेंगे, ओके, तो हम यहाँ पर फैट मैस हमने कैलकुलेट कर लिया, आगे हमने फैट ये लीन मैस कैलकुलेट कर रहे थे। 55.9 केजी क्या आ गया, मेरा लीन मैस आ गया 9.1 केजी, फैट मैस आ गया, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं अपना लीन मैस का 55.9 केजी। अब मैं इसको रेज करता हूँ, FFMI का फॉर्मूला लगाता हूँ फैट फ्री मैस इंडेक्स का। इसका जो फॉर्मूला है वो है लीन वेट इन केजी। FFMI का फॉर्मूला क्या है, लीन वेट इन केजी ओवर फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंचेस और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 0.0254 और इसकी ब्रैकेट बड़ी बंद, ये छोटी जाएगी, उसके बाद बंद आ जाएगी और उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह ये है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट डाल देते हैं, इसको हम कर देते हैं बड़ा। तो इन शॉर्ट ये इतना लंबा फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ ना बुक के मुताबिक, अगर नहीं हम करते, तो ये सिंपली आपकी हाइट इन मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। हाइट इन मीटर का सिंपल इट इज द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। अगर आपको हाइट इन मीटर पता है और एमसीक्यू आया हुआ है तो इट इज लाइक यू डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस, आप इसको सिंपली यहाँ पे लिखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना उसके अंदर कि जितने फीट होते थे उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे हम, तो वो हमारे यहाँ पे अगर इसमें मेरी 6'1" है तो 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये +1 73 इंचेस जो है वो मेरी हाइट आती थी, उसको 0.0254 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 1.8 समथिंग 85 आता है, दैट इज हाइट इन मीटर। तो ये सिंपली ये इतना लंबा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां पर आप बुक के अंदर जो है ना वो इस तरह लिखा हुआ है, इसके आगे फॉर्मूला लिखा है, तो बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूला इस तरह है, लीन वेट इन केजी ओवर ये, अगर वहां पर आप बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है लीन वेट इन एलबीज और डिवाइड किया हुआ है उसको 2.2 से, तो वो भी ठीक है, वो फिर यहाँ पे आएगा और नीचे ये, तो एलबी का मतलब होता है पाउंड। तो अगर ये सिंपल कन्वर्जन है, अगर केजीस को हमने पाउंड में कन्वर्ट करना है तो हम 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पाउंड को हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो 2.2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर एलबी और मतलब अगर वेट पाउंड में दिया है 2.2 से डिवाइड करो, एट द एंड वही बात आ जाती है, ठीक है। और अगर केजी में दिया हुआ वेट तो सिंपली यहाँ पर वेट इन केजी वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गई, ये आपकी सिंपल हाइट इन मीटर है और उसका आगे हमने स्केल ले लिया है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करते हैं। लीन वेट इन केजी हमने कितना निकाला था 55.9 डिवाइड बाय हाइट इन मीटर, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया और यहाँ पर हमें क्योंकि मुझे पता है तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि मेरी जो हाइट इन मीटर है वो 1.85 है, तो 1.85 और उसका क्या लेना है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 55.9 ओवर 1.85 का जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 3.42 और फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा 3.42, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 16.3 है। तो 16.3 क्या आ गया मेरा FFMI, ठीक है। तो ये आ गया 16.3
होप सो इट इज क्लियर नाउ। अब इसके बाद है एडजस्टेड एफएफ हमारे, ठीक है, ये उससे अगला स्टेप होता है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर करेगा, ये मैं कर रहा हूं। एडजस्टेड एफएफ हमारे का फॉर्मूला लीन वेट इन केजी, सॉरी, इसका फॉर्मूला ये आएगा एफ एफ एम आई प्लस ब्रैकेट ओपन, जैसे हमने पहले किया हाइट इन मीटर स्क्वायर वाला सी, ऑलमोस्ट वो भी यहाँ पे वही है, थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर आ रहा है फॉर्मूला 6.3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 ब्रैकेट के अंदर वही हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो वो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंचेस, तो उसकी जगह आप सिंपल लिख दो हाइट इन मीटर, ठीक है, 1.8 माइनस हाइट इन मीटर। बुक के अंदर ये फॉर्मूला किस तरह लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 1.8 ब्रैकेट की हुई है, माइनस लगा के अंदर किया हुआ है फीट मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इंचेस मल्टीप्लाई बाय 0.024, ठीक है, और इसका ब्रैकेट बंद, तो ये ऑटोमेटिकली हाइट इन मीटर बनेगा, ठीक है, हाइट इन मीटर 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमने जो सॉल्व किया वो आता है कि एफ एफ एम आई हमारा कितना था 16.3 प्लस ब्रैकेट ओपन 6.3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 माइनस 1.85, क्योंकि हमारी 1.85 है हाइट इन मीटर से, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.3 प्लस 16.3, तो ये आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.15 और 16.3 हमारा ये है, तो इसमें से माइनस करेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो एडजस्टेड एफएफएम आया होगा 13.15, ये हमारा एडजस्टेड एफएफएम आया है। तो दैट्स अ होल क्वेश्चन, तो ये हमारा जो है वो एडजस्टेड एफएफएम आया आ गया 13.15, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13.15। अब अगर हम स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर जो है वो फाइनल जब हम निकालेंगे तो वो कहते हैं कि 17 से जो कम है ना, मतलब 16 से एक रेंज दी हुई है, अगले पेज पे टेबल दिए हुए हैं, तो उसमें वो 16 या 17 से स्टार्ट कर रहा है, रेंज को स्किनी का है, तो हमारा इससे भी कम है, तो दैट मींस के सीवियर जो है ना वो फैट लॉस हो रहा है, अच्छा खासे हम कमजोर हैं, एज यू कैन सी दैट। So that's the whole question of fat free mass index. Hope so it is clear to you now. और बाकी अल्लाह हाफिज।